एक ही जाति के जीवों के लक्षणों की वंशागति को आनुवंशिकता कहते हैं। हम जानते हैं जैसे कि शेर से शेर का बच्चा ही पैदा होता है, बकरी से बकरी का ही बच्चा और मनुष्य से मनुष्य का ही बच्चा। इसी तरह से आम के पेड़ से आम जो फलते हैं और फिर उसके बीज को लगाया जाए तो आम का पेड़ ही पौधा ही पैदा होगा। तो ये जो है प्रजनन की प्रक्रिया जिसके ज़रिए जीव जो हैं अपने ही समान संतति को पैदा करते हैं जिनमें समानता होती है। अब हम देखते हैं कि समानता तो है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से यदि हम चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो क्या एक ही जाति के दो जीवों में समानता जो कहना चाहिए 100% वो मिलती है? नहीं। जैसे कि आप अपने आसपास कुछ जीवों को देखते हैं, जैसे कि गाय देखते हैं, अलग अलग रंग रूप आकार की होती हैं। बिल्ली देखते हैं। अगर हम एक ही रंग रूप आकार की बिल्ली दो को यदि एक सामने भी रखें तो भी क्या उनमें हूबहू जो है वो एक दूसरे की कॉपी होंगी या एक समान होंगी? नहीं होंगी। तो ये जो अंतर है, यानी एक ही प्रजाति के जीवों में अंतर पाया जाता है। ऐसे ही आप जो है एक ही जनक के एक ही पेरेंट्स की संतति हैं, यानी भाई बहन हैं, तो आप में भी समानताओं के बावजूद क्या है, कुछ ना कुछ अंतर है। और इसी अंतर को जो है ये इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तिगता है, जो एक जीव की विशिष्ट पहचान है। और इसका एक उदाहरण जो है हम सबके सामने है। जैसे कि हम सबका आधार कार्ड बना हुआ है, आप जानते हैं, आपका भी आधार कार्ड बना होगा। तो ये आधार कार्ड क्या है? यूनिक, माने जब हम उसमें हमने थंब इम्प्रेशन किया था, आंखों की पुतली का रंग का जो उन्होंने फ़ोटो लिया था, तो इसका मीनिंग क्या है कि हर एक जीव जो है, हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे से भिन्न है। तो इस तरीके से जीवों में जो समानताओं के बावजूद जो अंतर पाया जाता है उसको विविधता कहते हैं। ये जो विविधता है यानी विभिन्नता, या इसको वेरिएशंस भी कहते हैं। तो ये वेरिएशंस जो हैं वो बाह्य आकार की हो सकते हैं, व्यवहारिक हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये विविधता कहलाती है। अब ये विविधता जो है उनके प्रकारों की बात करते हैं। जैसे ये आनुवांशिक विभिन्नता है। तो आनुवांशिक विभिन्नता जो है वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो वंशागत होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो विभिन्नता है वो डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंजेस के कारण आती है। यानी आनुवांशिक पदार्थों में कोई परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, स्थानांतरित होगा। तो इसलिए ये जो है वंशागत होती है। दूसरी जो विविधता है वो वातावरणीय विविधता है। वातावरणीय यानी वातावरण में ताप है, प्रकाश है, भोजन की कमी है, अधिकता है, जो भी बाह्य कारक हैं उसके कारण जो विविधता आ रही है, यानी कि जीवों एक ही प्रजाति के जीवों में जो अंतर आ रहा है वो वातावरणीय विविधता है। एक विविधता जो है सोमेटिक सेल्स में होती है। सोमेटिक माने कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाएं वो हैं, कहना चाहिए दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक कायिक कोशिका होती है और एक जनन कोशिका। जनन कोशिका जो है वो जनन अंगों में होगी, यानी टेस्टिस और ओवरी में होगी, और उसको छोड़कर बाकी जो भी कोशिकाएं हैं वो कायिक कोशिकाएं हैं। तो कायिक कोशिकाओं में यदि कुछ अंतर पाया जा रहा है तो वो जो है विविधता जो है उस जीव के जीवन तक ही रहेगा। उसकी मृत्यु के बाद वो जो है आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इस तरीके से ये कायिक विभिन्नता है। और फिर एक और विभिन्नता है जर्मिनल विविधता। जर्मिनल विविधता जो है वो जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, गैमेट्स में, यानी स्पर्म एंड ओवा में यदि
चेंजेस आ रहे हैं, उसकी सेल्स में यदि चेंजेस आ रहे हैं, यानी परिवर्तन आ रहा है, अंतर आ रहा है, तो वो चेंजेस जो है वो अगली पीढ़ी को जाएगा, यानी नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र होगा। और ये जो जर्मिनल विविधता है वो असतत भी हो सकता है, मतलब कि अचानक भी हो सकता है, जिसको म्यूटेशन भी कहते हैं, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और ये जो जर्मिनल वेरिएशंस है वो दो प्रकार का होता है, एक है आपका सतत यानी कंटिन्यूअस, और दूसरा है असतत। सतत का मतलब है कि ऐसे तो जैसे देखा जाए कि जो लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मतलब यदि लंबाई को यदि एक मापन के रूप में माना जाए तो जो मनुष्य की लंबाई का जो एक एवरेज है वो 1.7 मीटर माना गया, तो उसके दोनों साइड में यानी कि कम या ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं यानी दोनों तरफ कम हो सकता है, उसके आसपास में ही ये चेंजेस आते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ना, तो हमारी लंबाई जो है हमारे पेरेंटल के अनुसार यानी दादा दादी के अनुसार, नाना नानी के अनुसार या माता पिता के अनुसार आ सकती है। तो ये सतत है। और सतत जो है इसमें जो है कि मात्रात्मक भी होती है और संख्यात्मक भी होती है। जैसे हमारे आँखों की जो पुतली है उसका रंग है, हमारी लंबाई है, हमारी त्वचा का रंग है, ये सतत वेरिएशंस में आता है। तो मात्रात्मक का मतलब है कि आँखों की पुतली का रंग, त्वचा का रंग, बालों का रंग, उसकी प्रकृति, ये मात्रात्मक होता है। दूसरा है संख्यात्मक, संख्या में परिवर्तन यदि आ रहा है, जैसे कि गेहूं के जो बालियां हैं उसमें दानों की संख्या, वो संख्यात्मक है। केचुए जो है उसके खंड रहते हैं, खंडों में यदि विभिन्नता है तो ये संख्यात्मक रूप में होगा। और इसका जो एक और प्रकार है असतत है, यानी डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि ये अचानक ही उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो है वेरिएशंस, विविधता है। अब ये विविधताओं के कारणों पर यदि हम जाएं तो उसका बेसिक जो कारण है वो जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है, गुणसूत्र है। ये जैसे आप चित्र में देख रहे हो, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। तो गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र की यदि संख्या में परिवर्तन आ जा रहा है, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे में 46 क्रोमोसोम होते हैं, पर ये 46 क्रोमोसोम में यदि वेरिएशन आ रहा है, यानी कि 45 आ रहा है या 47 आ रहा है, मे बी 48 भी हो सकता है, मे बी 44 हो सकता है, तो ये जो संख्या में परिवर्तन आ रहा है इसके कारण भी विविधता आ सकती है, अंतर आ सकता है। और कुछ डिसीजेस जो हैं उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे इसी चैप्टर के बाद में। तो ये जो है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। और यदि गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन आ रहा है, ये जैसे इसकी जो कोई संरचना में यानी कोई पार्ट इसका डिलीट हो गया, जर्मिनल सेल्स में जब ये बना तो नेक्स्ट जनरेशन में कोई पार्ट डिलीट हो गया, तब भी क्या होगा, वेरिएशन आएगा। क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तब भी वेरिएशन आएगा। तो इस तरीके से या डीएनए की आणविक संरचना में परिवर्तन हो रहा है तब भी जो है वेरिएशन आएगा। तो ये विविधता के कारण हैं। अब हम विविधता के महत्व को भी जानें, क्योंकि इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये विविधताएं ही हैं जिसके कारण जो है जीवन आज तक संभव हो पाया। मैंने अभी पहले जो बात वायरस की थी, तो वायरस जो है पृथ्वी में जब जीवन चालू होता तब से वो आज तक मौजूद है। उसका कारण क्या है, विविधता, उसमें वेरिएशन आ रहा है। अभी भी जैसे कोरोना वायरस जिसकी चर्चा अभी चल रही है, जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर डाला है, सब लोग, सारी दुनिया उससे लड़ाई कर रही है, युद्ध कर रही है। कैसे, तो वो जो वायरस है वो अपना अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, वो म्यूटेट होता जा रहा है, उसमें परिवर्तन आता जा रहा है, जिसके कारण एक्चुअली जो है उसकी वैक्सीन जो है तैयार करने में टाइम लग रहा है। तो ये विविधताओं के कारण ही ऐसा हो रहा है कि कोई जाति का जो है अस्तित्व बना रहता है। दूसरी बात, विविधताओं के कारण ही उनमें अनुकूलन पैदा होता है। तीसरी बात, विविधताओं के कारण ही नए लक्षण भी बनते हैं, और विविधताओं के कारण ही नई जातियों की उत्पत्ति और उसके विकास में ये सहायक होते हैं। अब नई जाति कैसे बनती है,
कोई भी एक जाति जो है उसके जो जीव हैं, उनके जो लक्षण हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जब वंशागत हो रहे हैं तो कुछ पीढ़ियों के बाद ऐसा होता है कि जो बाद की पीढ़ी है, यानी कह लो कुछ नंबर से हम बात कर लें, तो वो पीढ़ी जो है अपनी पहली पीढ़ी से जो है बहुत उसमें अंतर आ जाता है। और ऐसा हो सकता है कि वो टोटली जो है अपनी जो जाति है उससे वो वेरिएंट हो जाए, अलग हो जाए, तो ये नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरीके से ये वेरिएशंस के महत्व हैं जिनको भी समझना ज़रूरी है।